जय हिंद साथियों। सीटेट की परीक्षा में पेडालॉजी यानी शिक्षण के प्रश्नों का कितना महत्वपूर्ण रोल है ये तो आप बखूबी जानते ही होंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं या सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं तो आप देखेंगे कि आपके 150 में से आपके 75 से भी अधिक यानी 80 से आपके 90 प्रश्न आपके शिक्षण से जुड़े हुए ही आते हैं। और शिक्षण से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करने का अचूक फार्मूला होता है। आप देखेंगे कि अंतिम समय तक यानी इस समय तक आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो कुछ ऐसे फार्मूले हैं, कुछ ऐसे ट्रिक हैं, कुछ ऐसे टैग वर्ड हैं जिसको आप एक बार अच्छे से देख और समझ लेते हैं तो उसके बेसिस पे, उसके सहारे पे आप परीक्षा को पास कर जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में टैग वर्ड यानी सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों को देखेंगे। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि आप देखेंगे कि जिन भी भाइयों की तैयारी नहीं हुई और जिनकी तैयारी हुई है तो उनके लिए तो और भी अच्छी बात है। अगर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे तो इसके बेसिस पे अगर ये आपके वर्ड, ये आपके शब्द आपके वाक्य में, सेंटेंस में देखने को मिले तो इसके आधार पे आप प्रश्न को आसानी से हल कर जाएंगे। तो आइए वही इस सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों को इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपका दिया हुआ है सक्रिय। जहाँ पे भी जिस भी सेंटेंस में, जिस भी वाक्य में सक्रिय आ जाए, सक्रिय शब्द आ जाए, बच्चे से जुड़ा हुआ सक्रियता की बात कही जाए तो वो आपका पॉजिटिव वर्ड होगा, यानी वो आपका सकारात्मक वर्ड होगा, वो आपका विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। उसके बाद वहीं पे आप देखेंगे अगर खोजने की बात कर दी जाए तो आप देखेंगे कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, वह तरह तरह की खोजें हमेशा करता रहता है, इधर से उधर चीज़ों को तोड़ के। तो इस प्रकार से जहाँ पे भी जिस भी वर्ड में, जिस भी सेंटेंस में खोजने की बात कही जाए तो भी आप शब्द देखेंगे आपका पॉजिटिव होगा यानी सकारात्मक होगा, वहाँ पे भी आप वो विकल्प सही लगाएंगे। और समझना की जहाँ पे भी बात की जाए तो आप देखेंगे कि बच्चे पहले अनुवेक्षण करते हैं, पहले समझते हैं, देखते हैं। तो समझना भी आपका देखेंगे सकारात्मक वर्ड होता है, समझना जहाँ पे भी आए वो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रोत्साहित, जिस भी वाक्य में, जिस भी शब्द में आपका प्रोत्साहित शब्द आ जाए तो प्रोत्साहित शब्द भी देखेंगे आपका सकारात्मक होता है और इस प्रकार से वो वाक्य आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बाल केंद्रित, जी हाँ, आप ये देखेंगे यही एक ऐसा शब्द है शिक्षण के अंतर्गत, बाल केंद्रित, जो सबसे बड़ा आपका सकारात्मक वर्ड है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे बालक केंद्रित, यानी जो भी आपके पठन पाठन का कार्य होगा बच्चे के केंद्रित होगा, आप शिक्षक केंद्रित नहीं होगा। जहाँ पे भी शिक्षक केंद्रित बात की जाएगी वो आप देखेंगे नकारात्मक होगा। तो केवल यहाँ पे बाल केंद्रित की ही बात की जाए, कुछ भी आपको बच्चे के केंद्र में रख के ही सोचना है। तो जहाँ पे भी बाल केंद्रित की बात की जाए तो आप आसानी से उसे पॉजिटिव में गिनेंगे यानी सकारात्मक में गिनेंगे, वो आपका शब्द वहाँ पे आसानी से सही हो जाएगा। अन्वेषण यानी देख के समझना, देख के अनुभव करना किसी भी चीज़ को, वस्तु को छू के। तो जहाँ पे भी ये भी शब्द आए तो ये भी आप देखेंगे सकारात्मक के अंतर्गत आता है। चिंतन, जिस वाक्य में चिंतन आ जाए वो भी आपका सकारात्मक होता है। अंतिम समय में ये आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगी, बस आप इतना देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि इन्हीं शब्दों के बेसिस पे आप काफ़ी प्रश्नों को सही कर ले जाएंगे। जो भी आपके पेडालॉजी यानी आप देखेंगे शिक्षण के अंतर्गत आपके प्रश्न आते हैं, आप देखेंगे कि 85 से 90 तक प्रश्न आपके शिक्षण के आते हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद जहाँ पे भी समालोचनात्मकता की बात कीजिए तो अभी वो भी आपका सकारात्मक होगा, वो भी आपका शब्द सही होगा। उसके बाद संवेदनशील, बच्चे के प्रति आपको हमेशा संवेदनशील रहना है। जिस भी वाक्य में संवेदनशील की बात की जाए तो वो भी आपका देखेंगे आपका पॉजिटिव यानी सकारात्मक होगा। व्यक्तिगत, आप देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नताएं की बात की जाए तो प्रत्येक बच्चा आप देखेंगे अलग अलग भिन्नताएं रखता है। जो भी बच्चा होगा सब में अलग अलग कुछ क्वालिटी, कुछ क्वांटिटी होती है। तो ये भी आपका जिस भी वाक्य में आएगा वो भी आप देखेंगे आपका सकारात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा। अवसर, बच्चों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है। जिस भी वाक्य में अवसर की बात कही जाएगी तो वो भी आपका शब्द होगा, जो वाक्य होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। तो ऐसे शब्दों को देख के, ऐसे बेसिस पे आपको प्रश्नों को हल करना है पेडालॉजी के, तो आप आसानी से प्रश्नों को न समझ में आते हुए भी सही कर जाएंगे, केवल आप आंसर के हिसाब से, विकल्प के आधार पे। उसके बाद जहाँ पे भी रचनात्मकता की बात की जाए, जिस भी वाक्य में रचनात्मकता आ जाए आपका तो भी आप देखेंगे आपका पॉजिटिव हो जाएगा यानी सही हो जाएगा, तो आप उसे भी लगा देंगे। त्रुटि और भ्रांतियाँ, इसमें आप देखेंगे कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये नेगेटिव के अंतर्गत आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा त्रुटि करेंगे, भ्रांतियाँ रखेंगे तो आप देखेंगे वो भी आपका सकारात्मक के अंतर्गत आता है, क्योंकि बच्चा त्रुटि के माध्यम से ही सीखता है। तो जहाँ पे भी इसकी भी बात की जाए तो आप देखेंगे वो भी आपका सकारात्मक होगा। उसके बाद प्रजातंत्र,
प्रजातंत्र अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रजा लोगों के बीच में रह के, आसपास पड़ोस में रह के ही बच्चे सीखते हैं, प्रजा के बीच में ही सीखते हैं। तो प्रजातंत्र आप देखेंगे ये एक ऐसा शब्द है जो आपका नेगेटिव में भी इस्तेमाल किया जाता है और आपका पॉजिटिव में भी। तो आप जहाँ पे भी ये शब्द आ जाए तो पहले आप जो प्रश्न दिया होगा उसको अच्छे से एक बार समझेंगे, देखेंगे और उसके बेसिस पे लगाएंगे तो आप अधिकतर मान के चलिए कि ये सकारात्मक के अंतर्गत ही आता है। अवलोकन, देख के सीखना। बच्चों को आप किसी भी सेंटेंस के किसी भी कोई भी चीज़, आपको कोई भी चीज़ बताना हो तो बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव कराएंगे, दिखाएंगे, उसके बाद समझाएंगे तो आप देखेंगे बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। तो जहाँ पे भी अवलोकन की बात कही जाए तो वो भी आप देखेंगे सकारात्मक होगा शब्द, तो इस प्रकार से विकल्प आपका वो सही होगा। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके आपको सिखाना है, उनको स्वयं प्रयोग करने के लिए कहना है। तो जहाँ पे भी प्रयोग करने की बात कही जाए तो वो भी आपका शब्द सकारात्मक होगा, वाक्य सकारात्मक होगी, तो आप ऐसे विकल्पों को चुनेंगे। उसके बाद लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक शब्द जहाँ पे भी आ जाए तो वो भी आपका वाक्य देखेंगे आपका सकारात्मक होगा। उसके बाद करके सीखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। करके सीखना जिस भी वाक्य में आ जाए तो आप बेझिझक उसको सही लगाएंगे, वो आपका विकल्प सही होगा अगर प्रश्न आपके सकारात्मक में पूछे हो तो। आइए कुछ और हैं आपके टैगवर्ड, उनको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आइए यहाँ पे देखेंगे संवेग। जहाँ पे भी संवेग की बात की जाए तो वो भी आप देखेंगे आपके सकारात्मक के अंतर्गत आ जाता है। जिस वाक्य में संवेग की बात की जाए तो आप उसे भी आप पॉजिटिव में लगा देंगे, वो आपका विकल्प हमेशा सही होगा। चर्चा करना, जहाँ पे भी चर्चा करने की बात आ जाए तो चर्चा करना आप देखेंगे आपका पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। जिस भी वाक्य में चर्चा करने की बात आ जाए तो आपका विकल्प वहाँ पे सही होगा। हस्तपरक अनुभव यानी हाथों से करके सीखने की योग्यता, अगर आपको अधिक से अधिक किसी भी कार्य में बच्चों को अपने हाथों से करके सीखने के लिए ही प्रोत्साहित करना है तो जिस भी वाक्य में हस्तपरक अनुभव की बात की जाए तो वो आपका वाक्य सही होगा। तो इस प्रकार से इसे भी आप लगा देंगे। वार्तालाप, बच्चों किससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप करने की बात कही गई है शिक्षण के अंतर्गत, तो जिस वाक्य में भी वार्तालाप की बात कही जाए तो वो भी आपका विकल्प आपका पॉजिटिव होगा यानी सकारात्मक होगा। ऐसे विकल्प जहाँ पे भी आपको दिखे आप सकारात्मक के रूप में उसे सही लगाएंगे। उसके बाद सकारात्मक परस्पर संबंध, सकारात्मक रूप से एक दूसरे से बच्चों में संबंध स्थापित करने के लिए आपको प्रोत्साहित करना है, आपको बताना है। तो जिस भी वाक्य में ऐसे आपके शब्द सेंटेंस दिखे तो आपका वो भी वाक्य सही होगा। तो इस प्रकार से आप विकल्पों को चुनते हुए चलेंगे। अगर आपने अंतिम समय तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो सीटेट एक ऐसी परीक्षा है, टैगवर्ड शब्दों को आप पकड़ना जान जाते हैं, समझना जान जाते हैं तो आप परीक्षा को आसानी से क्लियर कर जाएंगे। उसके बाद संकल्पना, जिस भी वाक्य में शब्द में संकल्पना की बात कही जाए, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आपको संकल्पना उनको प्रोत्साहित करना है इसके लिए। तो जहाँ पे भी ये संकल्पना जिस वाक्य में आ जाए तो वो वाक्य आपका पॉजिटिव होगा यानी सकारात्मक होगा, ऐसे ही सही हो जाएगा। जिज्ञासा, जी हाँ, बच्चों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाना है किसी कार्य के प्रति, किसी अवधारणा के प्रति। तो जहाँ पे भी जिज्ञासा, जिस भी वाक्य में जिज्ञासा की बात की जाए तो भी आपका देखेंगे पॉजिटिव होगा, आप इसे सही लगा लेंगे। तो इस वीडियो को अगर एक बार आप अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके 75 से 80 प्रश्नों से भी अधिक आपके जो पेडालॉजी के प्रश्न आते हैं तो इन्हीं टैगवर्डों के, इन्हीं शब्दों के माध्यम से आप आसानी से हल कर लेंगे। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। वास्तविकता, जी हाँ, बच्चों को आपको वास्तविकता जीवन से जोड़ना है, वास्तविक चीज़ों से जोड़ना है। तो जिस भी वाक्य शब्द में आपकी वास्तविकता की बात की जाए तो वो आपका विकल्प, वो आपका सेंटेंस वहाँ पे सही होगा पॉजिटिव रूप में। मातृभाषा, जी हाँ, बच्चों को आपको मातृभाषा में ही बताना है। बच्चे का क्या मातृभाषा है आप उसी मातृभाषा में समझाएंगे, बताएंगे तो बच्चा आसानी से समझेगा। तो जिस भी वाक्य शब्द में आपकी मातृभाषा की बात की जाए तो आपका पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। ऐसे विकल्पों को आप आसानी से चुन लेंगे। उसके बात आती है बहुभाषिकता की। जिस भी वाक्य सेंटेंस में बहुभाषिकता की बात की जाए तो वो भी आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि बहुभाषिकता बच्चे को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से ही आपको सिखाना है। तो जहाँ पे भी बहुभाषिकता की बात की जाए जिस वाक्य में तो वो भी आपका विकल्प सही होगा। उसके बाद विभिन्न संदर्भ, बच्चे को कोई भी कार्य विभिन्न संदर्भों के माध्यम से ही आपको बताना है। तो जहाँ पे भी विभिन्न संदर्भों की बात कही जाए, जिस वाक्य में इसकी बात कही जाए तो वो आपका शब्द आपका पॉजिटिव यानी सकारात्मक होगा। तो इस प्रकार से ये रहे आपके सकारात्मक कुछ टैगवर्ड। अगर इसको आप पकड़ के चलते हैं, एक बार देख के समझ के चलते हैं तो आप पेडालॉजी के जो प्रश्न आते हैं उन्हें आप आसानी से हल कर जाएंगे, समझ में आ जाएगा। अगर आपका प्रश्न समझ में भी नहीं आ रहा है तो केवल आंसर को आप देखेंगे, चारों विकल्पों को समझेंगे तो आप आसानी से उन विकल्पों को सही कर ले जाएंगे।
आइए और इसी के माध्यम से आप देखेंगे कुछ आपके नेगेटिव यानी निष्क्रिय आपके टैग वर्ड होते हैं, तो निष्क्रिय को भी आप समझ लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि निष्क्रिय के रूप में भी आपका कभी कभी प्रश्न पूछते हैं। तो निष्क्रिय यहाँ पे आइए देख लीजिए, अगर इन निष्क्रिय को भी समझ लेते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। सबसे पहले ये नकारात्मक में आप यहाँ पे देख लीजिए निष्क्रिय, जिस वाक्य जिस शब्द में निष्क्रियता की बात की जाए, निष्क्रिय आ जाए, तो आप देखेंगे नेगेटिव यानी नकारात्मक टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बच्चों को आपको निष्क्रिय कभी रखना ही नहीं है। तो निष्क्रियता की जहाँ पे भी बात की जाए तो आपका विकल्प आपका गलत होगा, तो इस प्रकार से आप ये विकल्प को चुनेंगे। उसके बाद मानवीकृत, मानवीकृत आपको बच्चों को कुछ नहीं करना है, बच्चों को खुद से करके सीखने के लिए आपको प्रोत्साहित करना है। तो जिस वाक्य सेंटेंस में मानवकृत की बात कही जाए तो आपका विकल्प नकारात्मक होगा, यानी आपका वो विकल्प आप देखेंगे गलत हो जाएगा। केवल, जहाँ पे भी केवल की बात की जाए, केवल आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, केवल आपको वो नहीं करना है, केवल ये नहीं करना है, ऐसी अवधारणा आपको बच्चों के बीच में नहीं बतानी है। तो केवल की बात की जाए तो आपका देखेंगे नेगेटिव यानी नकारात्मक के अंतर्गत आएगा, वो विकल्प आपका गलत होगा। उसके बाद सिर्फ ही कुछ ऐसा नहीं करना है कि केवल तुम ही कर सकते हो, केवल तुमसे ही ये होगा, ऐसे वाक्यों से संबोधन आपको बच्चों को नहीं करना है, ऐसे अवधारणा उनके बीच में नहीं फैलानी है। तो जहाँ पे भी जिस भी वाक्य में सिर्फ ही का प्रयोग किया जाए तो वो आपका वाक्य आप देखेंगे गलत होगा। तो इस प्रकार से आपको नेगेटिव और जो पॉजिटिव होता है उनको छांटने आना चाहिए। तो एक बार इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जहाँ पे भी दंड सजा भय की बात की जाए तो भी आप देखेंगे कि नेगेटिव के अंतर्गत आता है। बच्चों को कभी ना आपको भय दिखाना है, ना सजा देनी है, ना दंड देना है। आप ऐसा नहीं करेंगे। जिस भी वाक्य में इसका प्रयोग किया जाए तो आप देखेंगे नकारात्मक वाक्य होगा। उसके बाद परिभाषा तो आपको बच्चे को कोई भी अवधारणा आपको समझानी है तो परिभाषा के माध्यम से तो आपको कभी समझाना ही नहीं है। जिस भी वाक्य सेंटेंस में अगर परिभाषा की बात की जाए तो आप देखेंगे कि वो वाक्य वहाँ पे आपका गलत होगा, नेगेटिव वाक्य होगा। उसके बाद रटना, बच्चे को आपको कोई भी चीज़, कोई भी अवधारणा रटने के लिए कहना ही नहीं है। जहाँ पे भी रटने की बात आ जाए, जिस भी अवधारणा में रटने की बात कही जाए तो वो आपका गलत होगा वहाँ पे। उसके बाद आइए देखते हैं याद करना। बच्चे को याद करना तो आपको कराना ही नहीं है, बच्चे को अन्वेषण के माध्यम से ही आपको सिखाना है। तो जिस भी वाक्य, जिस भी सेंटेंस में याद करने की बात कही जाए तो आप उसे आँख मूंद के आप नकारात्मक के अंतर्गत लगा देंगे, वो आपका विकल्प एकदम सही होगा। उसके बाद व्याख्या करके आपको बच्चे को तो कभी सिखाना ही नहीं है। जिस भी वाक्य सेंटेंस में व्याख्या की बात कही जाए तो आपका विकल्प नकारात्मक होगा यानी नेगेटिव होगा, तो उस प्रकार से आप उसमें लगाएंगे। उसके बाद व्याख्यान, बच्चे को व्याख्यान के माध्यम से आप कुछ नहीं सिखाएंगे। तो जिस वाक्य सेंटेंस में व्याख्यान की बात की जाए तो वो भी आपका नकारात्मक वर्ड होगा। वेधन के माध्यम से भी आपको बच्चों को नहीं सिखाना है। तो जिस भी वाक्य सेंटेंस में अगर आपका वेधन केवल आ जाए तो आपका नकारात्मक होगा। बस आप इतना समझ लीजिए और आपको शब्दों से उसमें नहीं मतलब रखना है। पूरा सेंटेंस में, पूरा वाक्य में क्या लिखा है आपसे कोई मतलब नहीं है। अगर इनमें से कोई अगर उस वाक्य के अंतर्गत आपको दिखता है तो आपका वो नकारात्मक होगा, आपका वो नेगेटिव होगा। बस आप इतना समझते हुए चलिए। उसके बाद अभ्यास, देखिए अभ्यास आपका एक ऐसा ये शब्द है कि आप देखेंगे सकारात्मक के अंतर्गत भी आता है और आपके नकारात्मक के भी अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा शब्दों को पहले पकड़िएगा, समझिएगा, प्रश्नों को देखिएगा, उसके बाद ही इस विकल्प को चूज करिएगा। उसके बाद कंठस्थ करना, जहाँ पे भी शब्द लिखा हो, जहाँ पे भी ये वाक्य में जुड़ा हुआ आ जाए तो उस वाक्य के अनदर आपके जो भी शब्द हों उस पर ध्यान देना ही नहीं है, केवल आप कंठस्थ को पकड़ लीजिए, वो आपका नकारात्मक होगा। तो इस प्रकार से आपको पकड़ लेना है। उसके बाद शिक्षक केंद्रित, पहले ही मैंने आपको बताया कि जो आपकी शिक्षा होगी बालक के केंद्रित होगी, बालक के परिप्रेक्ष्य में होगी। जहाँ पे भी जिस वाक्य में भी शिक्षक केंद्रित की बात की जाए तो आपका विकल्प देखेंगे नकारात्मक होगा यानी गलत होगा, नेगेटिव के अंतर्गत आएगा। तो जहाँ पे भी ये बात की जाए आप आँख मूंद के वहाँ पे वो विकल्प नेगेटिव में लगा देंगे, वो आपका विकल्प एकदम सही होगा। हतोत्साहित की भी जिस वाक्य सेंटेंस में बात की जाए तो हतोत्साहित भी आपका नेगेटिव होगा यानी नकारात्मक होगा। बच्चे को आपको हमेशा उत्साहित, प्रोत्साहित करना है। और हतोत्साहित की जहाँ पे भी बात की जाए तो आप अनदर शब्दों पे नहीं ध्यान देंगे, केवल हतोत्साहित देख के ही उस विकल्प को आप चूज कर लेंगे कि आपका निष्क्रिय है, नेगेटिव है, आपका विकल्प वो सही होगा। उसके बाद पुस्तक केंद्रित आपका कुछ होना ही नहीं चाहिए बालक के परिप्रेक्ष्य में। बालक को आपको समझाना है तो जहाँ पे भी जिस भी वाक्य में आपका पुस्तक केंद्रित की बात कही जाए तो आपका विकल्प नेगेटिव होगा यानी नकारात्मक होगा।
नामांकन जिस वाक्य के शब्द में आ जाए तो वो आपका देखेंगे, नामांकन आपका नेगेटिव होगा। उसके बाद पृथक्करण भी नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से ये रहे कुछ आप देखेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी नकारात्मक और सकारात्मक। इससे भी पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो भी अभी तक आपने नहीं देखा तो वो भी जाके देख लीजिएगा। वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, मददगार साबित होगा। उसके साथ साथ ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल साबित होगा। तो इस वीडियो को आप वहाँ पे ज़रूर एक बार जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इतना देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि आप काफ़ी सारे प्रश्नों को हल कर जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपके 50% से अधिक अंक आपके पेडालॉजी से आते हैं। और पेडालॉजी के सेक्शन आपका ऐसा होता है कि जिसमें ये टैग वर्ड ही काम करते हैं। अगर आपने पढ़ाई नहीं की हो तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, आप देखेंगे आप आसानी से परीक्षा को पास कर जाएंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।